प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, इन दोनों अभिक्रिया को समझेंगे। तो चलो हम समझना शुरू करते हैं। देखो, पहला है संयोजन अभिक्रिया। आखिर संयोजन अभिक्रिया है क्या, आप समझो। संयोजन, संयोग क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ठीक है, संयोग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जुड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जुड़ने का काम कर रहा है, जुड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ वियोजन, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, वियोजन, यानी कि बिछड़ने का काम कर रहा है, टूटने का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ इसका डिफिनेशन भी समझते हैं, वो भी उदाहरण के साथ। ठीक है, तो देखो संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से क्या है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता हो, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। अब अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये चीज़ आप समझते हो। देखो, ये है अपना तीर निशान के लेफ्ट साइड जो लिखा रहता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और तीर निशान के जो दाहिने हाथ पे होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक, और जो भाग के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया में वही है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो हमारा अभिकारक हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जल का निर्माण हो रहा है। तो देखो यहाँ दो तत्व मिलकर बन रहा है। ठीक है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक हो सकता है। वैसा नहीं है कि सर जी यहाँ पे तत्व ही रह सकते। देखो यौगिक भी है नीचे बच्चों, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H2O है, यानी जल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो हो गया, दो या दो से अधिक। तो देखो दो है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो है, मिलकर क्या करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। देखो ये सिंगल है। ठीक है, H2O जल का ये रासायनिक सूत्र है, ये तो सिंगल है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन यही था कि जो दो या दो से अधिक क्या करता, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, देखो उदाहरण में एक और है, कार्बन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, और एग्जाम्पल में हमने ले रखा है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल H2O, ये मिलके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो दो या दो से अधिक, दो तो हमने लिया है और ये सिंगल सिंगल का निर्माण कर रहे हैं। जस्ट देखो वियोजन में ये इसका यही उल्टा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है दो करके और दो मिल के, दो जुड़ के क्या कर रहा है, एक का निर्माण कर रहा है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें एक होगा और ये टूट कर बिछड़ कर क्या होगा, दो या दो से अधिक का निर्माण करेगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक बाह्य परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता हो, निर्माण करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य परिस्थिति। बाह्य परिस्थिति मीन्स ये अपने आप कुछ नहीं होगा, या तो उसमें ऊष्मा के कारण टूटेगा, या फिर सूर्य के प्रकाश के कारण टूटेगा, या फिर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के कारण टूटेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में हमने लिया AgCl। ठीक है, क्या लिया, AgCl, ये टूटकर क्या बना रहा है, ये देखो सिंगल है, ये सिंगल है। ठीक है, ये यौगिक है, ये सिंगल है। अब सिंगल में देखो ये Ag अलग बन रहा है, Cl2 अलग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो दूसरा में यहाँ पे देखो क्या है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये देखो टूट कर ये देखो ये जो Cl जो अपना है, ये जो Cl ये सूर्य की प्रकाश से, ठीक है, सूर्य की प्रकाश से क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक, और यहाँ जो है, यहाँ युष्मा से होगा। आप युष्मा समझ रहे होंगे। ठीक है,
इससे टूटकर ये क्या किसका निर्माण कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है, और फिर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें जुड़ के और सिंगल का निर्माण कर रहा है, इसमें सिंगल टूट के क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये आता है, जब संयोजन वियोजन अभिक्रिया आएगा तो आप इतना लिख देना, 3 नंबर जो है आपका कंफर्म मिलेगा ही, ठीक है। कभी कभार 4 नंबर में भी आता है, कभी कभार 2 नंबर में आता है, जैसा आएगा वैसे आपको छोटे से छोटे रूप में लिखना है, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी से बोर्ड एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है या फिर क्यों माना जाता है। तो आप देखो सिंपल सा एक ही उत्तर उसमें लिखना कि सर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए माना जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है या फिर वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अगर आप वियोजन पहले लिख रहे हैं तो पहले वियोजन का डिफिनेशन थोड़ी सी घुसाना, ठीक है। अगर संयोजन का पहले लिख रहे हैं तो संयोजन का घुसा देना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये संयोजन और वियोजन अभिक्रिया से आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सबसे ज़रूरी बात कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में लिखना ना भूलें। जय हिंद।